सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक हैं, इसके अर्थशास्त्र के पाठ्य पुस्तक में से जो कृषि पाठ हैं, यह आपके 2024 की जो परीक्षा बोर्ड परीक्षा होने वाली है, इसमें से कृषि पाठ जो है आपके 3 अंक का जो प्रश्न आएगा। तो साथियों, इसमें हम 3 अंक का एक प्रश्न जो दीर्घ लघु उत्तरात्मक आएगा, इस दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न का जो हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ करके वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं। इसमें 3 अंक आप जो प्राप्त कर सकते हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो साथियों, बगैर समय को खराब करते हुए देखते हैं सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर का एक ही प्रश्न आएगा। तो ये 5-7 कुछ प्रश्न हैं, इनका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो प्रथम प्रश्न देखते हैं, भारतीय कृषि की स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा लाए गए संस्थागत और तकनीकी सुधारों के बारे में बताइए। तो एक प्रश्न इसको हम देख लेते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात देश के संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता और जिम्मेदारी को समाप्त करने की प्राथमिकता दी गई। 1960 और 70 के दशकों में भारत सरकार ने नई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति, श्वेत क्रांति जैसे कृषि सुधार की रणनीतियाँ आरंभ की गई। 1980-90 के दशकों में व्यापक कृषि विकास कार्यक्रम शुरू किए गए जो संस्थागत तथा तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण जो है कदमों में सूखा, बाढ़ग्रस्त, चक्रवात, आग, बीमारी आदि के फसल बीमा, कम दर पर किसानों को ऋण और प्रदान करने के लिए ग्रामीण सहकारी समितियों की स्थापना, बैंकों की स्थापना की गई। आगे है किसानों के लाभ के लिए किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की योजना भी शुरू की गई। किसानों को मौसम की जानकारी देने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे। और किसानों के बिचौलियों और दलालों को शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के जो लाभदायक खरीद मूल्य की घोषणा की गई। अब आगे अगला प्रश्न है जो रबी एवं खरीफ की फसलों में अंतर बताइए। तो यहाँ पर जो है प्रश्न 2 नंबर है। ये भी साथियों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। रबी और खरीफ की फसलों में अंतर बताना है। तो रबी की फसल कौन सी होती है और खरीफ की फसल कौन सी होती है। तो रबी की फसलें जो है शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती हैं और जो खरीफ की फसल है जून जुलाई में बोई जाती हैं। इसमें ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काट लिया जाता है और इसमें शीत ऋतु के प्रारंभ होने से सितंबर अक्टूबर माह में काटा जाता है। जो रबी की फसलें हैं जो प्रमुख है गेहूं, जो चना, मटर, सरसों। और जो खरीफ की फसलें हैं चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि। अगला जो प्रश्न है प्रारंभिक आदिम निर्वाह कृषि और व्यावसायिक वाणिज्य कृषि के बीच अंतर लिखो। तो यहाँ पर हम इसके बीच के जो मध्य अंतरों को देखते हैं। प्रारंभिक खेती जो आदिम निर्वाह खेती कहलाती है और वाणिज्य खेती के मध्य अंतर। अब प्रारंभिक खेती में कृषि प्रकार छोटे छोटे टुकड़ों में आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, दाव, खुदाव आदि से की जाती थी। और इस प्रकार की खेती वाणिज्यिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है। इस प्रकार की खेती में जो परिवार तथा समुदाय श्रम की मदद ली जाती है और इसमें अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए मशीनों और पैदावार देने के लिए बीजों और रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। प्रारंभिक खेती में कृषि प्राय मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर होती है और यह वाणिज्यिक स्तर पर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग, जैसे पंजाब हरियाणा चावल वाणिज्य फसल है, परंतु उड़ीसा में ये एक जीविका की फसल है। इस प्रकार इसे कर्तन और दहन तथा झूम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है अगला, गहन जीविका कृषि क्या है, इसकी 3 विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर जो है 4 नंबर प्रश्न है गहन निर्वाह खेती, इसकी विशेषताएं बताएं। उत्तर लिखना है साथियों। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि गहन निर्वाह खेती यह एक श्रम गहन कहती है जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। इसकी विशेषताएं हैं कि इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि का जनसंख्या दबाव अधिक होता है। किसान सीमित भूमि पर अत्यधिक पैदावार करने के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग करता है। भूस्वाम्य में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जाता है। नेक्स्ट आगे दे रेशेदार फसलों की प्रमुख विशेषताएं लिखी। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा, जैसे रेशेदार फसलों में सबसे पहला है कपास। कपास है जो सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। कपास भारत के चीन के बाद दूसरे स्थान है। पठारी तथा काली मृदा कपास के लिए उपयुक्त हैं। इसे उगाने के लिए उच्च ताप, हल्की वर्षा, 210 दिन पाला रहित धूप की आवश्यकता होती है। जूट दूसरा नंबर है, इसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। और जूट का उत्पादन जो है बाढ़ क्षेत्रों, जल निकासी उर्वरक क्षेत्रों में मृदा में उगाई जाती है। यह उच्च उत्पादन के लिए आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा प्रमुख जूट उत्पादक राज्य। 6 नंबर है रोपण पेय फसलों की विशेषताएं बताइए। रोपण पेय फसलों में जो है सबसे पहले आती है चाय। ये एक पेय फसल है जिसे अंग्रेज लाए थे।
उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, मश और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले जलवायु क्षेत्रों में उगाया जाता है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा पत्तियों के विकास के लिए सहायक होती हैं। चाय एक सघन उद्योग है, इसे प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम होना चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान से संसाधित की जाती हैं। भारत में चाय का उत्पादन असम, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, तमिलनाडु, केरल में होता है। अब अगले है कॉफ़ी। कॉफ़ी भारत में अरेबिका किस्म की काफ़ी उगाई जाती हैं जो यमन से लाई थी। अरेबिका कॉफ़ी की मांग विश्व भर में सर्वाधिक है। भारत में कॉफ़ी बागानों का प्रारंभ बाबा बुदन पहाड़ियों से हुआ। कॉफ़ी उत्पादन के कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु है। अगला है प्रश्न, दो प्रमुख खाद्य फसलों के विशेषताएं बताइए। तो खाद्यान्न फसलों की दो, जिसमें आप लिख सकते हैं। एक चावल है, यह भारत के प्रमुख खाद्यान्न है जिसे खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाता है। चावल भारत के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान व 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल की खेती के लिए डेल्टाई मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। आगे है, भारत का विश्व में चावल उत्पादन की दृष्टि से जो दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान चीन का है। भारत में चावल का उत्पादन पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में होता है। 2 नंबर फसल है जो प्रमुख गेहूँ। भारत में दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल जिसे रबी के सीजन में बोया जाता है। गेहूँ फसल के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा तथा शीत ऋतु की खिली धूप की आवश्यकता होती है। गेहूँ भारत में गंगा सतलज मैदान तथा दक्कन का पठार प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। भारत में गेहूँ का उत्पादन मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार तथा राजस्थान में किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने जो है कक्षा 10 की जो सामाजिक विज्ञान का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है कृषि, जो आपके 3 अंक का आयोजित होगा। साथियों, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन हमने किए हैं। प्लीज़ साथियों, आपके लिए हम जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के समूह हैं, आप हमारी वीडियो को कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के संपूर्ण वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से परीक्षा के अंदर बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त करोगे। साथियों, बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट अगले पार्ट के साथ में। धन्यवाद।